नमस्ते। कभी ऐसा होता है कि आप किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं? अगर हाँ, तो आज हमारे पास एक ऐसी पहेली है जो खास तौर पे ओवर थिंकर्स के लिए ही है। देखते हैं इसे कैसे सुलझाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा सोचता है, हर छोटी से छोटी चीज को एनालाइज करता है, तो ये पहेली उसका दिमाग घुमा देगी। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हैरान करने वाला सिंपल है। असली खेल तो उस जवाब तक पहुंचने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जो सुनने में ही एकदम इम्पॉसिबल लगती है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक आदमी है जो एक कमरे में बंद है। सिंपल है ना? लेकिन रुकिए, ट्विस्ट ये है कि उस कमरे में ना तो कोई दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की। मतलब बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उस खाली कमरे में सिर्फ दो चीजें हैं, एक शीशा और एक टेबल। और यहीं इन्हीं दो चीजों में इस पहेली का हल छिपा है। तो सवाल सीधा है, वो आदमी बाहर निकलेगा कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो क्या लगता है, क्या हो सकता है इस बंद कमरे का राज? जवाब पर आने से पहले एक बार खुद सोचकर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए सोचने के लिए 5 सेकंड लेते हैं। ओके, टाइम अप। तो अब आते हैं जवाब पर। और जैसा कि मैंने कहा था, जवाब बहुत ही सिंपल है, बस सोचने का एंगल थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो जवाब यहाँ है। स्टेप 1 वो शीशे में देखता है, स्टेप 2 वो खुद को देखता है, स्टेप 3 वो शीशा तोड़ देता है, और स्टेप 4 वो टेबल पर चढ़कर बाहर निकल जाता है। अब मुझे पता है कि ये जवाब शायद कोई सेंस नहीं बना रहा। शीशा तोड़ने से कोई बाहर कैसे निकल सकता है? और यही तो इस पहेली का असली पॉइंट है। इसका मकसद इसका लिटरल जवाब नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा हुआ गहरा मतलब है। तो चलिए उस शाब्दिक जवाब को भूलकर इसके असली मतलब को डिकोड करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये हमारी सोच पर, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर एक कमेंट्री है। और इसका सबसे बड़ा सबक पता है क्या है? वो ये है कि अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका सल्यूशन हमेशा सिंपल होता है। असल में हम खुद ही चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर हम इस पहेली के हर हिस्से को असल जिंदगी से जोड़कर देखें, तो बंद कमरा क्या है? वो है हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम फंसा हुआ महसूस करते हैं। शीशा वो है उस प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव। और शीशे को तोड़ना, इसका मतलब है अपने उस नजरिए को बदलना, उस पर्सपेक्टिव को तोड़कर एक नए तरीके से सोचना। मतलब साफ है, कभी कभी हमें सिर्फ अपने दिमाग का एंगल बदलने की जरूरत होती है। प्रॉब्लम वही की वही रहती है, पर जैसे ही हम उसे देखने का तरीका बदलते हैं, सॉल्यूशन अपने आप सामने आ जाता है। और यहीं पर बात आती है ओवरथिंकर्स की, जो लोग हर बात पर बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये सेक्शन खास तौर पर उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि एक ओवरथिंकर का दिमाग कमजोर नहीं, बल्कि बहुत बहुत पावरफुल होता है। सोचिए, उसमें किसी भी सिचुएशन को हर एक एंगल से देखने की काबिलियत होती है। ये तो एक सुपर पावर जैसा है। ये दिमाग एक बहुत पावरफुल टूल की तरह है, बस इसे इस्तेमाल करना सीखना है, इसे सही दिशा में लगाना है। मतलब प्रॉब्लम में उलझे रहने के बजाय सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ इसे पॉइंट करना है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिंदगी में वो कौन सा शीशा है? मतलब वो कौन सी एक सोच या नजरिया है जिसे तोड़ने की जरूरत है ताकि हम अपनी असली ताकत तक पहुंच सकें?